ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर सेकेंड ईयर की जो थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आप पीडीएफ प्लस अपना जो है ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ में इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको जो है साथ के साथ जो है आंसर देने की कोशिश किया है, ठीक है। पीडीएफ देखोगे तो जो क्वेश्चंस है उसके जस्ट नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे पीछे करने में या क्वेश्चंस के आंसर वगैरह देखने में, ठीक है। आप कैसे उसे देखना है, मतलब पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बता दूं। आप अपने फोन के ब्राउजर में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? ग्लोबल आईटीआई। जैसे ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे इस टाइप से टैब ओपन हो जाएगा और आपको सबसे पहले मिल जाएगा globalit.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे इस टाइप से टैब ओपन होगा। जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट, ये सारे ऑप्शन लैपटॉप में तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर मोबाइल फोन होगा तो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें बनी हुई है, आपके फोन में भी ऐसा बना हुआ दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने और आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस कोर्स पे क्लिक करते ही आईटीआई कोर्स पे ऐसे फिर ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। आपको फिर फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा। आप नीचे को स्लाइड कर लेना, बिल्कुल नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे फिर नया टैब ओपन होगा, आपको फिर नीचे को स्लाइड करना है। सेम प्रोसेस आ जाते हैं नीचे को और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन मॉक टेस्ट, है ना। ये देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, यहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो। प्लस ऐसे नीचे अलग अलग लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप पीडीएफ वगैरह का नीचे स्लाइड करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, ऊपर ये सब टेस्ट वगैरह के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं हम लोग आज अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। क्या कह रहा है, इस गेज का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन में कौन सा पूछा, ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ढेर सारे फिगर दिख रहे हैं। क्वेश्चन में ये वाला दे रखा है और इसका पूछ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। इस गेज को मैं कई बार अपने हाथ से फिगर बना चुका, कई बार डायग्राम लेकर के दिखा चुका, कई बार इसके बारे में बात हो गई। भैया जो है ये हमारा क्या है, स्नैप गेज है। क्या है? स्नैप गेज है, जिसकी मदद से हम किसी जॉब की, दोनों साइड देखें, एक साइड गो एक साइड नो गो है, तो किसी जॉब की डायमीटर को चेक कर सकते हैं। बाहरी डाया को, बाहरी चीजों के लिए, बाहरी माप के लिए, किसके लिए? बाहरी माप के लिए बाहरी डाया को चेक कर सकता है, मोटाई लंबाई चौड़ाई को चेक कर सकता है। तो स्नैप गेज होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी और भी जैसे कि टेपर गेज दे रखा था ऑप्शन में। टेपर गेज क्या है, तो जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है टेपर गेज का है। सबसे खास बात इस गेज की, देखिए अभी तक मैं आपको जब भी पढ़ाता था तो बार बार ये चीज बोल रहा था ना कि यार सब कुछ इसके नाम पे ही है। रिंग गेज है, थ्रेड आ गया तो थ्रेड रिंग गेज, टेपर आ गया तो टेपर रिंग गेज, कि मतलब इसके नाम पर है। टेपर रिंग गेज है तो टेपर चेक करेगा, तो सब कुछ उसके नाम से ही काम चल रहा था। लेकिन यह ऐसा गेज है जिसका इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके नाम से और इसके काम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कहने का मतलब है कि नाम तो है इसका टेपर गेज, लेकिन ये कोई भी टेपर चेक नहीं करता है। नाम तो है इसका क्या, टेपर गेज, लेकिन यह कोई भी टेपर चेक नहीं करता है। टेपर गेज इसलिए नाम है क्योंकि यह गेज ही टेपर में बना होता है, जैसा कि यह फिगर आपको दिख रहा होगा। गेज कैसा है, टेपर में है, तो इससे इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। होता है ना कुछ अपॉट टाइप के होते थे, इसको जरूर ध्यान रखना है कि भाई ऐसा मत समझ लेना कि टेपर गेज आ गया टेपर चेक करेगा। नहीं, यह ऐसा गेज है कि नाम है टेपर गेज, लेकिन कोई भी टेपर चेक नहीं करता है। तो करता क्या है, तो इस पे देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है 1 mm 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लाइनें खींची गई है। क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे होंगे ये ऊपर को बढ़ रहा है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो उसी तरह इसकी यहाँ पे 2 mm का होगा, यहाँ 3 mm, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10, जहाँ पे सब लिख रखा कि यहाँ 14 mm हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो 15 mm हो जाएगा। तो टोटल 15 mm तक की माप सकता है। क्या मापेगा, तो खोखली पाइप हो, क्या कोई खोखली पाइप हो उसके साइज को चेक कर सकता है। अब इसको क्या करेंगे, पाइप के अंदर डालेंगे, जो चौड़ा वाला सिरा ज्यों आकर के यहाँ पे फंसेगा, आप देख लोगे क्या 13 mm लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका डाया कितना है, आंतरिक डाया, आंतरिक व्यास 13 mm है, ठीक है। या फिर कोई स्क्वायर पाइप हो या फिर ऐसे बेलनाकार हो, मतलब गोल पाइप हो, स्क्वायर पाइप हो, तो उनके साइज को यह चेक कर सकता है। आप इसको सीधे उसके पाइप के अंदर या उस स्क्वायर होल के अंदर डालोगे और क्या होगा, जहां पे यह टच कर जाएगा वहां पर उसकी माप पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा। तो टेपर गेज का काम है पाइप नुमा या स्क्वायर जॉब के जो खोखला जॉब हो उसके आंतरिक माप को चेक करना। इसके द्वारा कोई भी टेपर चेक नहीं किया जाता, इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो भाई ये तो पहले ही बात हो चुकी थी हमारी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज कुछ इस टाइप से होता है। प्लग गेज
और उसके नीचे डबल इंडेड, चलिए अच्छा हुआ दोनों एक ही साथ आ गया है, उसके नीचे डबल इंडेड प्लग गेज। तो यह दिख रहा होगा भाई, प्लग आते ही मैंने आपको बताया था, प्लग आते ही मतलब आंतरिक माप को चेक करेगा, आंतरिक व्यास को चेक करेगा, ये बात हमारी हुई थी, ठीक है, कि आंतरिक माप को और आंतरिक व्यास को चेक करेगा। तो जब यहां पे देख रहे हैं इसके दोनों सिरे दो साइड है, एक गो और एक नो गो होता है। कौन सा वाला गो होता है मैंने आपको बताया था, जो बड़ा दिखने में होगा, जो लंबा होगा वह गो होगा, जो छोटा होगा वह नो गो होगा। तो इन दोनों में देख रहे हैं यह ज्यादा लंबा है या छोटा है, तो छोटा सिरा नो गो और बड़ा वाला गो होता है। जबकि आपका रिंग गेज में इसका उल्टा होता है, और उसका काम भी इसका उल्टा है, क्योंकि ये अंदर की माप चेक कर रहा है तो बाहर की माप चेक कर रहा है, तो इसका काम भी उल्टा है। और यह वाले भी चीज भी जस्ट इसका उल्टा होगा। रिंग वाले में क्या होता है, जो नो गो होता है वह लंबा होता है, जबकि इसमें गो वाला लंबा होता है। और जो नो गो होता है इसमें क्या छोटा होता है, जबकि उसमें नो गो वाला लंबा होता है और गो वाला छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे गो वाला लंबा है, उसमें गो वाला छोटा होता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या है, तो इसमें जो गो और नो गो इसमें दोनों दो साइड से, इसीलिए डबल इंडेड प्लग गेज बोल दिया, मतलब दो सिरा वाला प्लग गेज, एक साइड गो और एक साइड नो गो। अगर दोनों दो साइड हो तो डबल इंडेड प्लग गेज, और अगर गो और नो गो को हम एक ही साइड लगा दे तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है। गो और नो गो को एक ही साइड लगा देंगे मतलब प्रोग्रेस करता, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप एक ही साइड प्रोग्रेस कर रहा हो, तो ये हमारा हो गया क्या, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो पहला देखिए लंबा वाला है यह इससे कम लंबाई का है, जो कम लंबाई का होगा वह नो गो, जो अधिक लंबाई का होगा वह गो होगा, ठीक है। और जो गो वाला होगा तो उसको पहले बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं। अपने कॉन्सेप्ट से सोचिए कि मान लीजिए कोई होल है, मान लीजिए कोई होल है, इसको इसमें प्रवेश करना है, तो अगर पहला वाला नो गो बना देंगे तो दूसरा गो बनाएंगे, तो जब पहला वाला सिरा अंदर जाएगा ही नहीं तो दूसरा वाला जाएगा कहां से, उसको चेक कैसे कर पाएंगे भाई। नो गो का मतलब क्या है, यह सिरा छेद के अंदर नहीं जाना चाहिए, और गो का मतलब है चला जाना चाहिए। मतलब अगर इससे जब हम चेक करेंगे तो यह वाला जो सिरा है होल के अंदर चला जाए और नो गो वाला सिरा आकर के टकरा जाए, अंदर ना जाए, तो माना जाएगा कि यह जो होल है बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या करते कि नो गो को पहले बना देते, गो को बाद में बना देते, तो जब नो गो वाला सिरा ज्यादा साइज का होगा तभी तो वो नहीं जाएगा, तो जब वो जाएगा ही नहीं तो गो उसके पीछे कम साइज का होगा तो क्या कर ही लेगा, जब पहला वाला ही नहीं जा रहा तो उसको मौका कहां से मिलेगा। इसलिए गो वाला इसमें क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। तो क्लियर हुआ प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल इंडेड प्लग गेज, टेपर और ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का क्या उपयोग है। यहाँ पे मैंने दो फिगर लिया हुआ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखिए दो चीजें हैं, एक क्या है हमारा, एक ड्रिल गेज है, क्या है, ड्रिल गेज है, और एक चीज हमारे पास और होती है जिसे ड्रिल पॉइंट गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिल पॉइंट गेज। दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना था। यह जो फिगर है यह ड्रिल गेज का है, यह फिगर ड्रिल पॉइंट गेज का है, ठीक है। तो मेन हमें ध्यान क्या रखना है कि ड्रिल गेज, जब ड्रिल गेज होगा तो यह ड्रिल के व्यास को चेक करेगा। कौन से वाले ड्रिल के व्यास को, जो स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल होते हैं। कौन से, स्ट्रेट सैंक वाले जो ड्रिल होते हैं ना, स्ट्रेट सैंक जो ड्रिल होती है, सैंक की स्पेलिंग गलत हो गई है देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट सैंक जो ड्रिल होती है ना उसके व्यास को चेक करता है कि वह किस व्यास का, 10 mm वाला है, 12 mm वाला है, 15 mm वाला है, कि कितने mm वाला उसका व्यास है। तो उसके लिए देखेंगे तो एक प्लेट होती है, प्लेट जो दिख रहा है यही आपका ड्रिल गेज है। एक प्लेट होता है, इसमें कई सारे होल बने हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये ए से लेके जेड तक होल बना हुआ है। और होल में क्या है, जैसे जैसे ए से नंबर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मतलब ए वाला सबसे छोटा और जेड वाला होल सबसे बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, ड्रिल बिट को लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें चला जाएगा, तो इसमें नहीं जा रहा, इसमें जस्ट चला गया, तो अब इसमें चला गया तो हम इसका साइज देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, वही ड्रिल बिट का व्यास हो जाएगा, वही उसकी साइज हो जाएगी। तो जो ड्रिल गेज होता है वो ड्रिल बिट के साइज के लिए, ड्रिल बिट के व्यास को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा कि ड्रिल गेज जो है ड्रिल के व्यास की जांच करता है। उसके आगे है ड्रिल की लंबाई जांच करना, तो ड्रिल की लंबाई जांच करने वाला कोई ऐसा कुछ गेज नहीं होता है, तो यह ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सी और डी वाले, नेक्स्ट दोनों, इन दोनों का मतलब है कि चेक द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल, कि ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना। और अगला चेक द लिप लेंथ, लिप्स की लंबाई की जांच करना, ठीक है। लिप्स की बात कर रहा है, हमारे आपके लिप्स की बात नहीं कर रहा है, उसकी जांच नहीं की जाएगी। जांच की जाएगी जो ड्रिल बिट पे लिप्स होते हैं, देख रहे हैं ना ये ड्रिल बिट बनी हुई है ना, तो ड्रिल बिट का जो आगे कटिंग एज होता है ना, इसी को लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिप बोलते हैं। तो इसके लिप को जांच करना है, ठीक है, अपना चेक नहीं करना है यहाँ पे। तो लिप्स की लंबाई की जांच करना है।
तो लिप्स की लंबाई देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये ड्रिल पॉइंट गेज है, तो यह क्या करता है, तो ये ड्रिल के पॉइंट को चेक करता है कि 118 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, ड्रिल के एंगल को चेक किया, ड्रिल पॉइंट एंगल को चेक किया, प्लस ये वाला जो दूसरा वाला दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला जो स्केल है, यह जो ड्रिल का लिप था, एक लिप इधर हो गया, एक लिप इधर, 2 लिप होंगे ना, तो यह लिप की लंबाई को भी चेक करता है, यह वाला सिरा लिप की लंबाई को भी चेक करता है। तो इसका मतलब यह जो ड्रिल पॉइंट गेज है, देखिए नाम में ड्रिल पॉइंट गेज, मतलब इसके पॉइंट को चेक करेगा, इसके पॉइंट एंगल को चेक करेगा। तो ड्रिल के पॉइंट एंगल को, कटिंग एंगल को चेक करना और उसके लिप को नापना ड्रिल पॉइंट गेज का काम होता है। तो यह दोनों काम किसके द्वारा होगा, ड्रिल पॉइंट गेज के द्वारा होगा, जबकि ड्रिल के व्यास का काम ड्रिल गेज के द्वारा होगा। अगर सिर्फ ड्रिल गेज कह रहा है मतलब उसके व्यास को चेक किया जाएगा, ड्रिल पॉइंट गेज कह रहा है तो इसका मतलब उसके एंगल को, कटिंग एंगल को और लिप्स की लंबाई को चेक किया जाएगा। दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए एक्स भाग के नाम क्या है। यह क्या चीज है, तो इसमें तो भाई कुछ बताने वाली चीज है नहीं, आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि यह क्या है, आपका साइन बार है। मैंने बताया भी था कि साइन बार के द्वारा हम मिनिमम 1 मिनट तक के टेपर को चेक कर सकते हैं, या कह लीजिए 1 मिनट तक के कोड को माप सकते हैं। क्या मिनिमम, कम से कम, इससे कम नहीं माप सकते, ये मिनिमम है, इसके नीचे आप नहीं माप सकते, मिनिमम 1 मिनट तक ही माप सकते। और अधिकतम की बात करें कि मैक्सिमम कितना माप सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था, कितना, 45 डिग्री। ठीक है, इन दोनों भी बातों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं, ये साइन बार हो गया हमारा, यह हो गया क्या, रोलर, इधर एक रोलर और इधर एक रोलर, और यहाँ पे दिखा रखा है कि रोलर के सेंटर से एक लाइन आई हुई है, इधर भी रोलर के सेंटर से एक लाइन आई हुई है। तो दोनों सेंटर के बीच की लंबाई पूछ रहा है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी को एक्स ऐसे मार्क करके पूछ रहा है कि यह क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन बार की लंबाई होती है, दोनों सेंटर्स के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो वही चीज तो पूछ रहा है, दोनों जो रोलर है, सॉरी सेंटर मैंने बोल दिया था, दोनों रोलर के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है वही साइन बार की लंबाई होती है। तो वही यहाँ पूछा है, दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या है, तो वह लंबाई होगी साइन बार की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज मार्क्स एज एक्स, एक्स के रूप में जो है मार्क किया गया, यह क्या है। अब इस वाले पूछ रहा है, हालांकि ये मैंने पहले बता रखा है, अगर आप लोग को याद होगा तो बड़े आराम से कर ले रहे होंगे। ठीक है, यह क्या है आपका, तो यह आप बिल्कुल आसानी से पहचानेंगे, साइन बार है। क्या है, साइन बार है, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है हमारा, और यह क्या, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन बार होता है, जो स्लिप गेज होता है, उसको कहाँ रखते हैं, एक डेटम सरफेस पे रखते हैं। डेटम सरफेस हम मार सकते हैं, क्या है, सरफेस प्लेट यूज कर सकते हैं, कि सरफेस प्लेट पर रख करके फिर हम इन्हें यूज करेंगे, किस पे रख करके, सरफेस प्लेट पे रख करके। ठीक है, पूछा इसको, मैंने बताया था सरफेस प्लेट पे क्या करते हैं, स्लिप गेज लगाया जाता है और साइन बार लगाया जाता है। स्लिप गेज हम लगाते हैं इसकी ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो वही चीज पूछा, यहाँ दिख भी रहा है ब्लॉक के रूप में, 1 ब्लॉक हो गया, 2 ब्लॉक हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 टुकड़े लगाए गए, 6 ब्लॉक लगाया गया, किसका, स्लिप गेज का। तो यह क्या है, तो यह स्लिप गेज की ऊंचाई हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई। लेंथ ऑफ साइन बार कब होता, तो जब ये दोनों सेंटर के बीच की दूरी, ये सेंटर हो गया, मतलब दोनों रोलर्स के सेंटर के बीच की दूरी को पूछता, तो यह लेंथ हो जाता हमारा, लेंथ ऑफ साइन बार। ठीक है, डेटम सरफेस, तो डेटम सरफेस जब ये नीचे वाली लाइन को पूछ रहा होता, जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो नीचे वाली लाइन है हमारी, इस लाइन को अगर पूछ रहा होता तो ये हमारी डेटम सरफेस हो जाती। ठीक है, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड भी यही होता है, जो आधार होता है, मतलब जो डेटम सरफेस पे जो आधार होगा, मतलब यहाँ से ये जो आधार होगा, यहाँ से यहाँ तक ना, ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो जो आधार होगा उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज बन जा रहा है एक ना, यह साइन बार वाला हिस्सा हो गया, साइन बार, यह डेटम सरफेस, सरफेस प्लेट वाला हिस्सा हो गया, और यह वाला क्या हो गया, तो यह स्लिप गेज वाला हो गया। तो स्लिप गेज किसको डिनोट कर रहा है, तो स्लिप गेज दिखा रहा है लंब को, किसको दिखा रहा है, लंब को। यह जो डेटम सरफेस थी, सरफेस प्लेट या आधार को दिखा रही है, और यह जो हमारा साइन बार था, यह कर्ण को दिखा रहा है। या कभी कभी इसको अपोजिट साइड लिखता है, किसको, लंब वाले को, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, विपरीत दिशा। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनियस भी लिखते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। ठीक है, आधार वाले को एडजेसेंट साइड लिखता है, एडजेसेंट साइड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इंग्लिश वाला वर्ड पूछ देता है, या इंग्लिश में लिख देगा, हिंदी में भी लिखेगा तो क्या लिख देगा, हाइपोटेनियस लिख देगा, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारे स्लिप गेज की ऊंचाई है, या जो लंब वाला हिस्सा है, उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, जो
साइन बार है उसको कर्ण या फिर हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो ये बेस वाला था सरफेस प्लेट वाला जो हमारी डेटम लाइन थी, डेटम सरफेस थी, तो इसी को आधार वाले हिस्से को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन सही भी कर लिया था कि भाई इसको पूछ रखा था, तो यह क्या था, स्लिप गेज की ऊंचाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। यह गेज यहाँ पे दिखा रखा है, इसका नाम पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या रखा है इसने। इधर भी देखिए दिखा रहा है क्या, ये है यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ दिख भी नहीं रहा थोड़ा क्लियर से, 60 डिग्री शायद मेरे ख्याल से लिखा होगा। यहाँ पे एंगल दिखा रखा है, यहाँ पे भी 55 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, पर आप ध्यान से देखिए, इसको पहचान जाएंगे कि भाई इधर इस टाइप से बना हुआ है, दो यहाँ पे बना हुआ है, एक इधर चेक करने के लिए बना हुआ है। 120 वाला भी बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किस लिए था, तो मैंने आपको बताया था क्या, सेंटर गेज। बार बार मैं फिगर बना रहा था, कई बार हाथ से ही बना देता था, नॉर्मल में फिगर इस तरह से भी बना दिया था इसको कि भाई थ्रेड टाइप का होगा, फिर ऐसे सॉरी ऐसे होगा, इस टाइप से मैं फिगर बना दे रहा था ऐसे, ये 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाला, और इधर 55 का, 47.5 का, मतलब जैसी जरूरत हो उस हिसाब से उसको ब्लेड को काट लिया। भाई 29 की जरूरत होगी तो हम 29 वाला भी बनाएंगे ना, एक में थ्रेड होगा तो 29 डिग्री का बनाएंगे, जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से सेंटर गेज हम यूज कर लेते हैं। तो वही फिगर यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बना रखा है, तो यह क्या है आपका सेंटर गेज है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किस लिए यूज होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि लेथ मशीन पे जो डेड सेंटर या लाइफ सेंटर लगाए जाते हैं उनके 60 डिग्री वाले कोण को भी चेक किया जा सकता है। उसके अलावा जो लेथ मशीन पे सिंगल कटिंग वाला हमारा जो होता है, सिंगल कटिंग एज वाला जो हमारा क्या होता है, टर्निंग टूल होता है, तो टर्निंग टूल के थ्रेडिंग टूल जो होता है, तो थ्रेडिंग टूल के कटिंग एंगल को चेक करने के लिए भी हम सेंटर गेज का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, स्क्रू पिच गेज जैसे पहला ऑप्शन है, तो ये जो फिगर अभी हमने पीछे देखा भी था, ये वाला क्वेश्चन स्क्रू पिच गेज होता है किसी भी स्क्रू के पिच को चेक करने के लिए। भाई स्क्रू पिच गेज किस लिए होता है, किसी स्क्रू पे थ्रेड कटा हुआ है, क्या है, किसी स्क्रू पर थ्रेड ऐसे कटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्रू पिच गेज की मदद से पता कर सकते हैं कि इस स्क्रू पे जो थ्रेड कटा है उसका पिच कितना है। तो हम इस कई सारी ब्लेड होती है, सब पर उसका पिच अंकित होगा है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लेड को इस पे रखते हैं, तो कोई ब्लेड ढीली फिट होगी, सही से फिट नहीं होगी, तो हर एक ब्लेड को बारी बारी बदलते जाएंगे, जो ब्लेड जिस ब्लेड का थ्रेड बिल्कुल इस थ्रेड से मैच कर जाए, एकदम अच्छे से बैठ जाए उसमें, तो हम वही वाला उसका माप पढ़ लेते हैं कि इसका पिच कितना, जो इस ब्लेड का पिच होगा वही इस स्क्रू का पिच होगा। तो स्क्रू पिच गेज का यूज किस लिए होता है, किसी भी स्क्रू का पिच ज्ञात करने के लिए। एंगल गेज यहाँ पर है, एंगल गेज का फिगर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ सामने, ये है आपका एंगल गेज। इसमें कई सारी, जैसे इसमें कई सारी ब्लेड है ना, वैसे एंगल गेज में भी आपके कई सारी पत्तियां होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी पत्तियां अलग अलग एंगल पे कटी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि ये 1 मिनट की पत्ती है, 2 मिनट वाली पत्ती है, इस टाइप से। ठीक है, 3 मिनट वाली पत्ती है, तो ये क्या एंगल पे काटा गया है, तो अलग अलग एंगल पे पत्तियां कटी हुई है, एक कोण पर काटी गई है और कई सारी उसमें फिक्स है। तो एंगल गेज का यूज कहाँ करेंगे, एंगल का चेक करने के लिए। कहाँ पे एंगल को चेक करने के लिए, किसी ग्रूव में कहीं पे ग्रूव्स वगैरह कटा हुआ है तो उसके तल पर टेपर वगैरह टेपर कोण चेक करने के लिए इस एंगल गेज का यूज करते हैं। स्लिप गेज क्या है, तो भाई स्लिप गेज की मदद से हम किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी परिशुद्धता को चेक कर सकते हैं कि जो माइक्रोमीटर है या जो वर्नियर कैलिपर है वो सही है या नहीं है। कहने का मतलब है स्लिप गेज बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है। यह जो फिगर आपको दिख रहा है स्लिप गेज का है, या कई सारे ऐसे अलग अलग ब्लॉक में पाए जाते हैं। जैसे इसमें 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह स्लिप गेज हमारा अगर मान लीजिए 20 mm का है, यह स्लिप गेज कितना है, 20 mm का है। अगर साइज लिखा हुआ है कि यह स्लिप गेज की जो लंबाई है 20 mm है, अब आप क्या करो, इसको जो है वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर में इससे माप निकालो। अगर वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर द्वारा इसकी माप 20 mm ही आती है तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट सही है। लेकिन मान लीजिए आप वर्नियर कैलिपर से या फिर माइक्रोमीटर से इसकी माप ले रहे हो और उसकी माप 20 से कम या ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि हो सकता है यह घिसा हुआ हो या खराब हो। नहीं, स्लिप गेज हमेशा बिल्कुल ही एक्यूरेसी में बनाया जाता है। तो स्लिप गेज नहीं खराब है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है। तो इस तरह से इसकी मदद से हम किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं कि वह सही है या नहीं है, या फिर कहीं पे परिशुद्ध लंबाई मापना है तो इससे तुलना करके लंबाई को भी मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। देखिए अभी पीछे हमने इसी को तो देखा, भाई ऐसे थ्रेड कटा हुआ है तो थ्रेड चेक करेगा क्या, थ्रेड का पिच चेक करेगा, तो स्क्रू के पिच चेक करेगा तो स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। सेंटर गेज, सेंटर गेज अभी हमने आपको पीछे दिखाया था, ये जो है
क्या है आपका सेंटर गेज है, तो ये सेंटर गेज का फिगर हो गया। किस लिए था वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रेडियस गेज या इसे फिलेट गेज भी कहते हैं, जो यह वाला फिगर आपको दिख रहा है यह दोनों ही रेडियस गेज और फिलेट गेज के हैं। इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं एक ही ब्लेड में यहाँ नीचे से एक्सटर्नल चेक करेगा, यहाँ से इंटरनल। भाई रेडियस गेज को फिलेट गेज भी कहते हैं। किस लिए यूज होता है, मैंने बताया आप लोगों को, ये दोबारा क्वेश्चन आ रहा है कि जो रेडियस गेज या फिलेट गेज होता है हमारा, किसी भी जॉब की बाह्य या आंतरिक त्रिज्या को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए, किसी भी जॉब की बाह्य या आंतरिक त्रिज्या को, रेडियस गेज है रेडियस को चेक करेगा, ठीक है। इसका नाम जैसा वैसा ही काम है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियस गेज। और तो इसमें देखिए दो टाइप के आते हैं। देखिए इसमें क्या है, दोनों ब्लेड है, यह वाला जो ब्लेड है यह अलग है, यह इंटरनल को चेक करने के लिए। भाई ऐसे बना हुआ है तो कहीं पर अगर ऐसे अंदर को बना होगा तो यह इसके अंदर चला जाएगा, मतलब आंतरिक को चेक करेगा। और कहीं पर ऐसे बाहर को रेडियस कटा हुआ हो तो इसको चेक करने के लिए इसमें गड्ढा चाहिए होगा ना, तो ये देखिए इसमें है, तो यह बाह्य को चेक करेगा। तो ये एक्सटर्नल वाला हो गया और इंटरनल वाला होगा, मतलब दोनों ब्लेड अलग अलग है। एक इस टाइप वाला होता है और इसमें क्या है, इसमें एक ही ब्लेड में नीचे को काट दिया गया खांचा टाइप का एक्सटर्नल चेक करने के लिए, फिर ऊपर जाकर के इंटरनल चेक करने के लिए। एक ही ब्लेड में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को चेक करने के लिए बनाया गया, तो उस टाइप वाला भी आता है। और एक होता है कि अलग अलग, तो दोनों फिगर को अच्छे से देख लीजिए, कोई भी दे सकता है। कभी कभी क्या होता है कि यह वाला फिगर दे देता है, ऊपर वाला ज्यादातर इसको देता ही है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कौन सा फिगर आ गया। यह वाला तो जनरली दिमाग में रहता है, पर यह वाला ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको भी देख लीजिए कि दोनों चीजें हैं। इसमें बस फर्क ये है कि इनमें दोनों ब्लेड अलग अलग है, एक्सटर्नल इंटरनल के लिए, और उसमें एक ही ब्लेड में इंटरनल और एक्सटर्नल चेक कर लिया जाता है, ठीक है। रेडियस गेज हो गया, आप क्या बचा, स्नैप गेज। स्नैप गेज का फिगर ये है, और इसके बारे में अब नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं, अब गला दर्द होने लगा है ना। स्नैप गेज मैंने कई बार बताया आपको, पीछे भी फिगर दिखाया, अभी इस क्वेश्चन में भी हर एक पार्ट में मैं देख रहा हूँ स्नैप गेज आ रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज, इस गेज का प्रकार क्या है। देखिए यहाँ फिगर दे रखा है और इस गेज के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन सा गेज है। थ्रेड रिंग गेज पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे दिख रहे होंगे भाई रिंग गेज ये है, दिख रहा है ना। और नॉर्मल होता तो नॉर्मल रिंग गेज होता, लेकिन इसके अंदर थ्रेड कटी हुई, इस वाले में देखिए थ्रेड कटी हुई तो थ्रेड रिंग गेज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो थ्रेड रिंग गेज में जो छोटा वाला होता है या गो होता है, और जो बड़ा वाला होता है वह नो गो होता है। बड़ा वाला नो गो, छोटा वाला गो होता है। जबकि यही नीचे देख लीजिए हमारा क्या है, प्लग, रिंग प्लग एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। प्लग में क्या है, जो बड़ा वाला है यह गो है, जबकि यहाँ पे देखिए छोटा वाला गो था, यहाँ पे छोटा वाला गो है, और इसमें बड़ा वाला सिरा गो है। इसमें बड़ा वाला सिरा नो गो है, और इसमें ये है आपका, ठीक है, छोटा वाला सिरा नो गो है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब क्या है आपका थ्रेड रिंग गेज, तो बाहरी चूड़ी को चेक करेगा, और ये जो है आपका थ्रेड प्लग गेज है तो आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा, ठीक है। थ्रेड लग गया है तो चूड़ी चेक करने लगे हैं दोनों। अगर थ्रेड नहीं लगा होता तो बाहरी व्यास को चेक करता, अगर सिर्फ रिंग गेज होता है बाहरी व्यास, सिर्फ प्लग गेज होता है तो आंतरिक चूड़ी। लेकिन अब इनके साथ थ्रेड लगा दिया तो बाहरी चूड़ी को, अब यह थ्रेड लग गया तो आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा। तो क्लियर हुआ, या थ्रेड प्लग गेज का यह फिगर है और थ्रेड रिंग गेज का यह फिगर है, ये दोनों क्लियर हो गया। बीच में क्या है, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज। रोलर टाइप है और थ्रेड कैलिपर गेज मतलब थ्रेड कटा हुआ, देख रहे हैं जो यह वाला फिगर है, रोलर के जैसा गोल गोल दिख रहा है और इस पर थ्रेड भी कटा हुआ है। भाई नाम से ही पहचान जाएगा, रोलर टाइप, देखिए रोलर बना हुआ है, रोलर टाइप थ्रेड भी कटा हुआ है, कैलिपर गेज, ठीक है। तो जो स्नैप गेज का ये एक रूप है अभी, तो यह क्या है आपका कैलिपर गेज है, इसकी मदद से क्या करते हैं, तो यह थ्रेड कटा हुआ है। तो किसी भी स्क्रू के प्रभावी व्यास को चेक करने के लिए, किसको, प्रभावी व्यास को या सिंगल पिच व्यास को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रभावी व्यास या सिंगल पिच व्यास को चेक करने के लिए, नोट कर लीजिएगा, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर, यह इसका फिगर है। इसका यूज किया जाता है प्रभावी व्यास को चेक करने के लिए, या फिर इफेक्टिव डायामीटर जिसे कहते हैं, इफेक्टिव डायामीटर या प्रभावी व्यास को चेक करने या सिंगल पिच व्यास को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट है एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो भाई अब तीनों आपने देख ही लिया, तो ये कौन सा वाला है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। यहां दिख रहा होगा आपको थ्रेड कटा हुआ है इसमें ना, देखिए यह थ्रेड कटा हुआ इधर भी और इधर भी है। तो ये एक पहला वाला गो होता है, दूसरा वाला नो गो होता है। एनुअल टाइप हो गया क्योंकि एनुअल की जगह दो एनुअल लगे हुए, एनुअल चेंज हो जाते हैं आपके। तो एनुअल टाइप थ्रेड कटा हुआ है तो थ्रेड स्नैप गेज। ये प्रोफाइल के आकार, मतलब प्रोफाइल आकार वगैरह चेक करने के लिए यूज किया जाता है। थ्रेड के प्रोफाइल के आकार वगैरह को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गेज का प्रकार क्या है, इस वाले को पूछ रहा है भाई, एकदम सिंपल है,
दोनों साइड इसका सिरा बना हुआ है और नॉर्मल, इस पे कोई सेट तो कटा नहीं है, तो ये प्लग गेज हो गया। क्या हो गया? आंतरिक को चेक करेगा, आंतरिक व्यास को चेक करेगा, प्लग गेज हो गया। और चूंकि इधर भी सिरा है इधर भी सिरा है, दोनों साइड है, तो डबल इंडेड। एक ही साइड होता तो प्रोग्रेसिव हो जाता, मैंने पहले ही बताया था, तो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा, डबल इंडेड प्लग गेज। प्रोग्रेसिव कब होगा? जब यह दोनों सिरा एक ही साइड आ जाए, तो प्रोग्रेसिव, जैसा कि यहाँ फिगर है देखिए, आ रहा है समझ में, लंबा वाला सिरा गो, छोटा वाला नो गो, तो देखिए वहां पे प्रोग्रेसिव हो गया। टेपर कब होगा? जब यही आगे वाला ऐसा टेपर में बन जाएगा तो टेपर प्लग गेज हो जाएगा। यह क्या करेगा? यह आंतरिक टेपर को चेक करेगा। लास्ट है टेपर रिंग गेज। देखिए यहाँ पे फिगर है टेपर रिंग गेज का, यहाँ देखिए इसके अंदर टेपर है ना, इसके अंदर जो होल बना हुआ है टेपर में है, तो कोई भी जॉब इसके अंदर, मतलब ये ऊपर किसी भी जॉब के ऊपर चला जाएगा, मतलब बाहरी टेपर को चेक करेगा। यह आंतरिक टेपर को टेपर प्लग गेज, आंतरिक टेपर को टेपर रिंग गेज, रिंग गेज मतलब बाहरी को चेक करना, टेपर है तो टेपर को मतलब बाहरी टेपर को चेक करेगा, जैसा नाम हो वैसा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो देखिए यहाँ पे बार बार ये चीज देखिए, मैं चिल्ला रहा था और उसी टाइप का एक क्वेश्चन भी आ गया है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इस वाले पहले वाले पार्ट को पूछ रहा है कि यह क्या है। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो आप ये पहचान जाएंगे कि एक ही साइड दोनों है, गो और नो गो, भाई दोनों एक ही साइड बना हुआ है, तो यह कौन सा वाला होगा? यह प्रोग्रेसिव वाला होगा। कौन सा होगा? प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये तो क्लियर है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो यहां देखिए पहले सब में ऑप्शन में क्या, प्लग गेज, प्लग गेज, प्लग गेज, प्लग गेज, सब में प्लग गेज है, तब तो ठीक है भाई, अब चारों में देखना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोग्रेसिव किस में लगा हुआ है, इस वाले में प्रोग्रेसिव लगा हुआ है, इस वाले में प्रोग्रेसिव लगा हुआ है, मतलब बाकी ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। टेपर वाला है नहीं, डबल इंडेड है नहीं, क्योंकि दोनों साइड में एक ही साइड है ना, तो प्रोग्रेसिव वाले। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना होगा कौन सा सही है। तो देखिए ये कह रहा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो वाला या प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो, क्योंकि ये इसको पूछ रहा है ना, आगे वाला सिरा क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो है या नो गो है, कौन सा है? तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जो हमारा प्लग गेज में जो लंबा वाला सिरा होता है वह गो होता है, और जो छोटा वाला होता है वह नो गो होता है। तो ये पूछ रहा, उसने आगे वाले को पूछ रखा है, तो ये प्रोग्रेसिव का गो वाला सिरा है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी वाला है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो वाला सिरा। अगर इसको पूछता तो नो गो वाला हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तक तो यार फिगर वगैरह सब रट जाना चाहिए, इतनी बार ये फिगर आ चुका, मैं बार बार इसलिए फिगर को ले रहा हूं, जिससे कि आप बार बार देखते रहो, दिमाग में स्ट्राइक करता रहे, याद रहे। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि यह क्या है। भाई अब तो ये तुरंत बताना चाहिए कि ये क्या है। टेपर में बना हुआ है, अंदर को टेपर को चेक करेगा, अंदर के टेपर को चेक करने के लिए क्या होता है, या प्लग गेज होता है, और टेपर में है तो टेपर प्लग गेज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेपर प्लग गेज। स्नैप गेज पहला ही वाला, ये स्नैप गेज का फिगर है। ठीक है, किस लिए है जानते ही है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज देखिए ये है, गो और नो गो दोनों एक ही साइड हो गया, प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो गया। टेपर रिंग गेज, टेपर रिंग गेज ये है, बाय टेपर को चेक करेगा या, ठीक है। टेपर प्लग गेज है तो या आंतरिक टेपर को चेक करेगा। भाई प्लग हो गया तो आंतरिक को, रिंग हो गया तो बाय को। बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कैसा लग रहा है वीडियो यार, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसको भी बताइए आप लोग। बाकी वही चीज है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।